हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज DFCCL CB2 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसने नहीं देखा जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2023 में याया तोसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया, वह कौन सा राज्य है। तो ये जो याया तोसो है ये एक लेक है, ठीक है। कौन से राज्य में है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, लद्दाख में है, ठीक। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। नंदिनी गुप्ता जी को पहनाया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञान विकास सिन्हा का हाल में ही निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, इससे आपको आइडिया आएगा क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो उन्हें पद्म भूषण से 2010 में सम्मानित किया गया था। तो अगर हम देखें, पर्सन है, ठीक है, विकास सिन्हा जी, जो कि वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे। इनका ऑक्यूपेशन है इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं ये। पद्मश्री 2001 में मिला, पद्म भूषण 2010 में मिला, रविंद्र पुरस्कार 2022 में मिला। नेक्स्ट है, इसरो ने अप्रैल 2023 में किस देश के 2 उपग्रह टेलियोस 2 ल्यूमेलाइट 4 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। तो ये दोनों सैटेलाइट जो हैं वो सिंगापुर के हैं, ठीक। अगर हम सैटेलाइट देखें, टेलियोस 2 सैटेलाइट एंड ल्यूमेलाइट 4 सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। इसरो ने लॉन्च किए हैं ये दोनों सिंगापुर के 2 सैटेलाइट, और लॉन्च हुए PSLV C55 रॉकेट के द्वारा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च हुआ है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। टेलियोस 2 जो है ये एक वाणिज्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसका उपयोग शहरी नियोजन, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे नई नेविगेशन एयर क्लियरेंस के साथ नए पंबन ब्रिज का निर्माण करेगा, जिससे जहाज़ों को आसानी से रास्ता मिल सके। नए पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी होगी। 2.07 किलोमीटर होगी, ठीक। भारतीय रेलवे का नया पंबन ब्रिज तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। यह एक दोहरे ट्रैक वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। पंबन ब्रिज भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2024 में पूछ रहे हैं कि कब कि कौन मेजबानी करेगा। यूनाइटेड स्टेट एंड वेस्ट इंडीज। अगर 2024 ICC मैन T20 वर्ल्ड कप देखें, होस्ट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट एंड वेस्ट इंडीज। 9th एडिशन है इसका और 2024 में होने वाला है। इससे पहले का 2022 में 8th एडिशन था जो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट करा। विनर रहा इंग्लैंड, ठीक है। इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट एडिशन अगर हम देखें, 10th एडिशन 2026 में होगा। होस्ट कंट्री होगी इंडिया एंड श्रीलंका। जो फर्स्ट ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। इंडिया जीती थी उसमें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप लाया है वेस्ट इंडीज़, 2 वर्ल्ड कप लेकर आया है। नेक्स्ट है, अगर 2023 में हाल ही जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में किस जिले ने शीर्ष रैंक हासिल करी है। तो हासिल करी है श्रीनगर ने, ठीक है। एशियाई खेल 2023 में भारत की झोली में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों का योगदान दिया है। तो शूटिंग में 22 मेडल लेकर आई है इंडिया। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है, बजट 2023 कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। हाउ मैनी प्रायोरिटीज पे बेस्ड है, ठीक है। तो 7 प्रायोरिटीज पे। कौन कौन सी देखते हैं। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है और उन्हें अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्त ऋषि कहा जाता है। जो प्रायोरिटीज़ हैं वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीसिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में रेल मंत्रालय के तहत किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। नवरत्न बन गई हैं कंपनियां, कौन कौन सी बनी हैं। एयरकॉन एंड राइट्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, दूसरा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। ये दोनों कंपनी नवरत्न के स्टेटस में आ चुकी हैं।
नेक्स्ट है जून 2023 में प्रकाशित 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। भारत का 40th स्थान है अगर हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में देखें तो। अगर 2023 के ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स देखें जो कि पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, 40th रैंक है। टॉप में आया है डेनमार्क। या तो टॉप रैंक पूछा जाएगा या इंडिया की रैंक पूछी जाएगी। नेक्स्ट है अपना जयंत महापात्र का हाल में ही अगस्त 2023 में निधन हो गया। 1981 में जयंत महापात्र को कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक, अगर हम जयंत महापात्र देखें जो कि उड़ीसा के हैं, ये एक भारतीय कवि हैं। इनके अचीवमेंट देखें, साहित्य अकादमी अवार्ड 1981 में मिला, पद्मश्री 2015 में मिला। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो 1981 में साहित्य अकादमी में वह अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि हैं। अपने में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है वित्तीय सहायता के साथ पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत जी को। ठीक, अगर हम डीआरडीओ देखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश 1958 में हुई। चेयरपर्सन समीर वी कामत जी है। फाउंडेशन डे 1 जनवरी है। मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 महिला T20 क्रिकेट कप की मेजबानी करेगा? बांग्लादेश करेगा। अगर हम देखें होस्ट कंट्री रहेगी बांग्लादेश। 9th एडिशन है, ईयर है 2024 का। ठीक है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप इससे पहले 2023 में हुआ। ठीक, और होस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका, विनर रही ऑस्ट्रेलिया। उससे नेक्स्ट होगा 10th एडिशन जो कि 2026 में होगा। इंग्लैंड होस्ट कंट्री रहेगी। अगर हम सबसे पहले वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बात करें 2009 में इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ही जीती थी। और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया जीती है, 5 वर्ल्ड कप लेकर आई है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में किस देश ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI साउथ एशिया अवार्ड 2023 जीता? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। ठीक, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाथियों की जान बचाने के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर यानी घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली के PMI दक्षिण एशियाई पुरस्कार जीता। घुसपैठ जांच प्रणाली जिसको इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं IDS, रेलवे पटरियों के आसपास हाथियों का पता लगाने में मदद करती है और स्थानीय पायलट, स्टेशन मास्टर, स्टेशन प्रबंधक को भी अलर्ट भेजा जाता है ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी? नेपाल में। मई 2023 में हाल में ही खबरों में चर्चित पोयम 2 एक डैश है। अभी बताऊंगी पोयम 2 क्या है। पहले यहाँ पे देख लीजिए ये है क्या। ये है ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। पोयम, ठीक है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च किया गया इन स्पेस के द्वारा जो कि इसरो की ही एक शाखा है और लॉन्च हुआ PSLV C-55 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च हुआ ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा। PSLV रॉकेट वर यूज टू लॉन्च पोयम मिशन एंड 2 सिंगापुर सैटेलाइट टेलियोस 2 एंड ल्यूमिलाइट 4। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में मान्यता मिली है? इंदौर को। ठीक, नेक्स्ट है हु वॉन द मैन विंबलडन सिंगल टाइटल इन जुलाई 2023। विंबलडन पुरुष एकल खिताब पूछ रखा है, किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यहाँ पे मैंने पूरी फॉर्म दे रखी है। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। फिर अगर हम फ्रेंच की बात करें ये भी नोवाक ने जीता है। अगर हम विंबलडन की बात करें तो ये तो देख लिया आपने, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। US ओपन की बात करें ये भी नोवाक ने जीता है। ठीक, 21 जुलाई 2023 को महिलाओं के लिए शुरू की गई स्वर्णिम योजना का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से पिछड़े वर्गों की महिलाएं उद्यमों को सशक्त बनाना है।
अगर स्वर्णिमा स्कीम देखें, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया पिछड़े वर्ग की महिलाएं उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह योजना 5% प्रति वर्ष की ब्याज पर 2 लाख तक के ऋण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक, नेक्स्ट है, अगर 2023 में WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने व्यापारिक निर्यात में कौन सी रैंक हासिल करी है? तो भारत ने 18th रैंक हासिल करी है। ठीक, अगर हम देखें वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू 2023 जो कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश करते हैं, रैंक में इंडिया की रैंक 18th रही है। टॉप कंट्री में चाइना रहा है। ठीक है, अगर हम अमंग मर्चेंडाइज इंपोर्ट में देखें तो इंडिया की रैंक 9th रही है, टॉप में USA रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, डॉक्टर VS अरुणाचलम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो डैश थे, वह क्या थे ये पूछ रखा है। ठीक है, कहाँ के डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे वो? तो वो इसरो के थे।